हेलो स्कॉर्पियो, हेलो वृश्चिक वाले सारे फ्रेंड्स। ये है साप्ताहिक राशिफल टैरो रीडिंग। ये है कैसा रहेगा आपका जॉब, प्यार और पैसा इस वीक 14 सितंबर से 20 सितंबर तक। एक जो वर्ड ऑफ शेयर करनी थी कि मार्स जो है प्लैनेट ड्राइव और एम्बिशन की जो चीज़ें आगे बढ़ाती है आपके जॉब करियर सिचुएशन में, वो रेट्रोग्रेड हो रही है। सॉरी मैं अलाइनमेंट, वो रेट्रोग्रेड हो रही है 9 सितंबर से 30 नवंबर तक। तो चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं, थोड़ी स्लो हो जा सकती हैं। जो चीज़ें पहले आपकी काफ़ी फास्ट चल रही थी, हो सकता है हो तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइए, मतलब पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि इसके साथ सैटर्न पहले से ही रेट्रोग्रेड में है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड में है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, आप मेहनत करे जा रहे, तो अपने को दोष मत दीजिए। बस यही शेयर करना था। आप अपने को काम रखिए और 30 नवंबर के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है इस हफ्ते। पहले हम जॉब और मनी की कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद हम प्यार के लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो द एम्परर, ग्रेट, वेरी नाइस स्कॉर्पियो विद द डेथ। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्ड आया है एम्परर कार्ड, कोई एरीज पर्सन है या ये हो आप भी हो सकते हैं स्कॉर्पियो, जो कि आप बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, आपको पता है कि कैसे ग्रो करना है और आपने बहुत मेहनत करी है। पर मुझे लगता है कि कोई दुखद साइकिल से आप कोई पुरानी साइकिल जो आपके लिए काम नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी, वो आप छोड़ के निकल रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं टुवर्ड्स न्यू साइकिल। तो ये आपकी एनर्जी है। कुछ चीज़ है जो रिलेटेड टू आपके वर्क लाइफ में है, पार्टनरशिप बिजनेस में है, जो कि आप जो दुखद हो गई थी, जिसको आगे ले जाना मुश्किल था, जो आपके पिछले कई महीनों से या कई हफ्तों से आप गुजर रहे थे कोई तकलीफ वाली साइकिल से, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है नई साइकिल की तरफ, आप नई साइकिल की तरफ जा रहे हैं। एम्परर एनर्जी, ऑल्दो आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर क्या है लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें छोड़ करके आप जो पहले की हैं आप आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते, जो कि आपको दुखद लगेगी थोड़ी। हो सकता है ये कोई पर्सन हो या सिचुएशन हो जिससे कि आप बाहर आएंगे डेथ के साथ नई साइकिल की तरफ, ये दिख रही है। और देखते हैं कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो जिससे आप निकल रहे हो और ये एरीज है, हो सकता है कोई एरीज पर्सन आपकी मदद कर सकता है इस साइकिल से निकलने में, ये भी मुझे दिख रही है। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर। तो देखिए ये एक सिचुएशन है, टावर आई है, आपको फिर से वही दिखा रहा है। ये मुझे लगता है कोई बिजनेस सिचुएशन है या जॉब सिचुएशन है जहां आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस, ओवर बर्डन महसूस कर रहे थे। आप बहुत दिन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अचानक वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, या वो अपने आप वो सिचुएशन या तो आप छोड़ देंगे अचानक से, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आपको ये बर्डनिंग सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। टावर मूवमेंट है, अचानक से कुछ शेकअप होगा और आप इस सिचुएशन से निकलेंगे एक नई सिचुएशन के तरफ। ये शायद मुझे लगता है जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, आपकी स्ट्रगल समझ रहे हैं, तो उन्होंने ये आपकी कभी काम नहीं आती। 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो है ये लास्ट है सफरिंग की, तो और इससे आपको कुछ नहीं मिलता। टावर तभी आती है जब डिवाइन को भी पता रहता है कि ये पर्सन इतना मेहनत इस चीज़ के लिए कर रहा है जो कभी काम नहीं हुआ हो, वो आपके लिए करेगा, तब वो टावर आती है। तो कुछ अचानक आपकी ज़िंदगी में शेकअप होगी जो आपको ये ओवरबर्डनिंग सिचुएशन से हटा ले जाएगी, आपको ये मुश्किलों से हटा ले जाएगी, ये बता रहा है। सिंगल में टावर कार्ड यूजुअली निगेटिव मानी जाती है, पर यहाँ ये एसोसिएटेड है कि आपकी एक निगेटिव सिचुएशन में शेकिंग अप हो रहा है और नई साइकिल की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बता रही है। ये देखते हैं और क्या, तो दो कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की स्कॉर्पियो।
क्या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप। पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है कुछ क्योंकि कार्ड्स कभी कभी, क्योंकि पर्सनल लाइफ की भी इफेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आती है, तो रिश्तों में भी हो सकता है कुछ इश्यूज़, या लेकिन मोस्टली ये जॉब बिजनेस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा आप ओवर बर्डन थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो ख़त्म हो रही है आपकी वो साइकिल। अब देखते हैं क्या है। हेरोफेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। हेरोफेंट है सक्सेस की, कमिटमेंट की कार्ड, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की कार्ड। तो ये आप नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड है, ये अर्थ एनर्जी है, ये मेजर आर्काना है। इसका मतलब है कि कुछ स्कॉर्पियो, आप कोई नामी गिरामी पर्सन के साथ आप कुछ काम कर सकते हैं, या कोई कंपनी जिनकी काफ़ी प्रेस्टीज है सोसाइटी में, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। ये भी है कि आप नाइट ऑफ कोई जो सॉलिड फाउंडेशन, कोई सॉलिड बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कोई हेल्प कर सकता है, वो हेरोफेंट। ये टॉरस कार्ड है, तो कोई टॉरस व्यक्ति या फिर कोई दूसरे व्यक्ति जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो बहुत काइंड है, जो बिलीव करते हैं कन्वेंशनल वो में, जो तरीके अपनाए गए हैं सालों से और सक्सेसफुल रहे, उस तरीके की सोच रखने वाले, जो ट्रेडिशन को मानते हैं, उस तरह का पर्सन आपको मदद कर सकता है स्टेबिलिटी लाने में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाने में। इस तरह का कार्ड है ये। तो आपकी स्टेबिलिटी के लिए या तो आपको कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई प्रमोशन। ये है कि आपकी केस अगर आपको लगती है कि प्रमोशन के लिए आप डिज़र्व करते हैं, तो आप बात करिए अपने बॉस से, सीनियर से, और आपकी केस आगे बढ़ेगी स्कॉर्पियो। ये आपको और स्टेबिलिटी लाएगी। थोड़ी स्लो एनर्जी है, ये धीरे आएगी लेकिन आपको आएगी। तो हेरोफेंट कार्ड, कमिटमेंट, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ऑफर, प्रेस्टिजियस कोई आदमी के साथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, कि आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आपकी ग्रोथ होगी। आप वो भी बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस के लिए। एम्बिशन और स्पिरिचुअल जब दोनों बैलेंस होते हैं तब हम सही मायने में खुश होते हैं। तो ये है स्कॉर्पियो। एक और कार्ड देखेंगे। मुझे लगता है काफ़ी पैसा बनाने का आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इसके साथ। हो सकता है शेयर मार्केट से, रियल इस्टेट से, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड ट्रेडिशनल कार्ड है। रियल इस्टेट बेचने और घर बेचने और ख़रीदने से, ब्रोकरेज से, ये सब, फार्मिंग से आपको पैसे आ सकते हैं। एम्परर भी है यहाँ, तो काफ़ी आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ। और ये भी बता रहा है कि आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने काम में स्कॉर्पियो। ये है। बस एक और कार्ड देखते हैं। तो द हैंग्ड मैन और 6 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कोई प्रीवियस जो आपने जहां काम किया हो उनको रीच आउट करने का, नए जॉब के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए, जिनके साथ आपने पहले काम किया हुआ है। कोई एक्स बॉस हो सकता है, आप नया नौकरी अगर चाह रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उनको लिखूं, या आप लिख भी सकते हैं, या आपको कोई पुरानी प्रोजेक्ट आपके पास आ सकती है, कुछ रिलेटेड टू आपके पास्ट है, जिनके साथ आपने शायद काम किया हो, नहीं किया हो, लेकिन उन्हें आप जानते हैं, वो आपको तो उनके साथ आप वापस से कुछ काम करने का सोच सकते हैं इस हफ्ते। आप उनके साथ वापस से इंटरेक्शन के लिए सोच सकते हैं। ये एक्शन का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया हो जो, तो वो आपको करना है कि नहीं, वो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो बेसिकली आप सोच रहे हैं कि नया जो पहले जो काम हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो पहले काम ना आए हो, पर इस बार डेफिनेटली काम करेगी, क्योंकि ये कार्ड आई है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अगर पहले का कुछ आ रहा है, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी, तो आप सोच रहे हैं और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये ज़रूर काम करेगी। अब हम लव के लिए एक कार्ड निकालते हैं। तो लव के लिए क्या है स्कॉर्पियो के लिए? ठीक है, लव के लिए ये देखिए स्कॉर्पियो, आप भले बहुत रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर आपका रिलेशनशिप में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, कुछ चीटिंग चल रही है, कुछ बिट्रेल चल रही है, कुछ सही है, कुछ है जो सही नहीं हो रहा। रिलेशनशिप की ये वाली कार्ड है। आप बहुत एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, पर इस हफ्ते मुझे लगता है कि या तो आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मनमुटाव हो सकता है, बट कुछ ड्रामा होगा आप दोनों के लाइफ में। ना हो ये मैं मनाती हूँ, बट यही कार्ड्स कह रहे हैं कि तो वो थोड़ी सी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस ला सकती है। जो पार्टनर है
उनके साथ आपकी हो सकती है, या पार्टनर से रिलेटेड लोग, घर वाले को शायद उनको पता चल जाए तो वो भी आपको सपोर्ट ना करे। कुछ होने वाला है जिसमें एक आदमी नहीं, सिर्फ पार्टनर इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और कोई भी इन्वॉल्व रहेगा, ये आपके पार्टनर की अलोन की नहीं है। तो कुछ ड्रामा आ सकती है आपके लव लाइफ में यहाँ, जिसके लिए आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, बहुत खुश हैं। तो ये है इस हफ्ते की लकी कलर। जो स्कॉर्पियो मरून है आपके लिए, और लकी नंबर 6 है आपके लिए। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, एंड टेक केयर, बाय।